पेट खराब से कैंसर हो सकता है। दुनिया के जितने भी रोग हैं वो मंद अग्नि यानी कमजोर पाचन तंत्र से उत्पन्न होते हैं। सभी रोगों का एक ही इलाज है, गैस से कैंसर हो सकता है। ओके। ये मतलब मेरा ऐसा व्यक्ति तो सिर्फ इतना बिजी रहता है हेडिंग पर कि यार गैस से कैंसर हो सकता है। अच्छा, हो सकता है, मैं नीचे का पढ़ूंगा, मुझे थोड़ा बहुत समझ आएगा, थोड़ा बहुत नहीं आएगा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। आप फिर थोड़ा प्रकाश डालें, ये हो सकता है। पूरा आर्टिकल पढ़ोगे ना तो गैस, कब्ज, तेजाब, अच्छा, पेट खराब से कैंसर हो सकता है। तो बेसिकली गैस है, कब्ज है, तेजाब है या एसिडिटी जिसको बोलते हैं हम, या मंद अग्नि है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है पहले वो समझ लो। जी। आयुर्वेद कहता है सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। इसका मतलब होता है सारे रोग, दुनिया के जितने भी रोग हैं वो मंद अग्नि यानी कमजोर पाचन तंत्र से उत्पन्न होते हैं। ओके यानी कि लीवर कमजोर है, पेनक्रियास कमजोर है, स्प्लीन कमजोर है, ओके पाचन तंत्र कमजोर है, खाना कम हजम हो रहा है, खाना लेट हजम हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा, अजीर्ण मलिने, अपच हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, और कुपित मल संचते, जो मल है बॉडी का निकलने वाले टॉक्सिन्स हैं, जो बॉडी में हानिकारक तत्व हैं, जो विषैले पदार्थ हैं, वो एक जगह संचय हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, गांठ बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है, रसौली बन जाती है, पथरी बन जाती है, सिस्ट बन जाती है। ओके। अब जैसे किसी की ब्रेस्ट में सिस्ट है या ब्रेस्ट में गांठ है, वो बोलेगा ब्रेस्ट कैंसर। हम बोलेंगे कैंसर नहीं, कुपित मल संचय ब्रेस्ट में। अब बोलेगा प्रोस्टेट कैंसर, कोई बोलेगा लंग्स में कैंसर, कोई बोलेगा ब्रेन ट्यूमर। मैं बोलूंगा ब्रेन में कुपित मल संचय, प्रोस्टेट में कुपित मल संचय, क्योंकि आयुर्वेद ने क्या बोला, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। मतलब सब चीजें संचय हैं कुपित मल का, जो बॉडी निकाल नहीं पाई। अब जैसे बॉडी माइक्रोप्लास्टिक नहीं निकाल पाती, बॉडी कई सारे पेस्टिसाइड नहीं निकाल पाती। अब इलाज क्या है? इलाज बताया आयुर्वेद ने, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सभी रोगों का एक ही इलाज है कि आप बॉडी को डिटॉक्स कर दो, कुपित मल को निकाल दो, बॉडी की सफाई कर दो। कैसे? अब वो व्रत करके भी कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं आयुर्वेद में लंघन परम औषधम, कि सबसे बड़ी परम औषधि उपवास है। उपवास है। एक कुत्ता भी बीमार पड़ता है ना तो वो 2-3 दिन के लिए खाना नहीं खाता। आप लोग कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? नीचे कमेंट में लिख देना। कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, तोता, कबूतर, गाय, भैंस अगर आप कोई पालते हो तो जब भी वो बीमार पड़ता है जानवर, वो 2 से 3 दिन के लिए खाना छोड़ देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? और मम्मी पीली दाल बना दो, मम्मी खिचड़ी बना दो, या तबीयत खराब। अच्छा, मान लो जीभ कड़वी हो गई, मुंह कड़वा हो गया, या आपको सांस में स्मेल नहीं आ रही, तो भगवान ने जानबूझ के जीभ कड़वी करी, भगवान ने जानबूझ के स्मेल छीन ली कि ये मानो मत खा। लेकिन मम्मी क्या कहती है? अच्छा मुंह कड़वा है, हलवा बना ना। अच्छा स्मेल नहीं आ रही, मैं एक काम करता, अजवैन बाके परोठा बना देनी है, अजवैन की खुशबू आऊगी। अरे भाई, बॉडी ने खुशबू इसलिए भगाई कि ये मानव मत खा, क्योंकि बॉडी में रिपेयरिंग चल रही है। बॉडी अपने अंदर को टूट फूट को मरम्मत करना चाहती है। और इसी बात पे नोबेल प्राइज भी मिला है, 2016 का नोबेल प्राइज है जापानीज एक साइंटिस्ट को, जो प्रोफेसर ओसुमी हुए जापानीज, उनको मिला इंटरमीडिएट फास्टिंग पे। ऑटोफेगी बोलते हैं उसको, यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग मतलब 12, 14, 16, 18 घंटे नहीं खाना या 24 घंटे नहीं खाना। जैसे हमारा एकादशी का व्रत आता है, हमारा एकादशी का व्रत, हमारे यहाँ करवा चौथ का व्रत आता है, निर्जला एकादशी आती है, मौनी अमावस्या आती है। तो हमारे यहाँ इसलिए आती थी वो कि उस दिन मौसम मतलब ग्रहों के हिसाब से सिस्टम बना हुआ था। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।